या फिर अपेयरिंग वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वे बच्चे आप सभी ध्यान से सुनें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना ना भूलें, ठीक है? अगर हम इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें, देखो मैं पहले बता दूँ, आप इसके नोटिफ़िकेशन को भी पढ़ना पूरी तरीके से। जो चीज़ समझ में नहीं आए, वो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पता कर सकते हैं। देखो, आपका भी कर्तव्य बनता है कि पहले आप उस नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड करें और उस चीज़ को देखें, समझें। देखो, किसी भी शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता कि केवल आप सरकारी नौकरी ले लें, ठीक है? एक अच्छा जीवन भी जीने के लिए शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप भी नोटिफ़िकेशन को जानें, समझें, पढ़ें और डाउनलोड करें ज़रूर ध्यान से, ठीक है? अगर हम शैक्षणिक अर्हता की बात करें, तो इसमें दे रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। देखो, सरकार को इस बात से मतलब नहीं है कि आपने बीए कर रखा है या बीटेक या बीएससी। आपने केवल स्नातक की उपाधि हो या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, या फिर आपका स्नातक के समकक्ष कोई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिग्री या अर्हता हो, ठीक है? तो वो भी चलेगी। आप समझ गए होंगे कि आप बीटेक या एमटेक, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बीए वाले हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, दोनों को वरीयता एक ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बीटेक वाले को कुछ ज़्यादा कुछ नंबर मिल जाएँगे, नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? समझ गए होंगे ये बात कि आप चाहे बीए कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो या बीएससी कुछ भी कर रखा हो, आप इसी के लिए एलिजिबल होंगे और कोई भी ऐसी वरीयता नहीं है कि बीटेक वाले को प्रथम और बीए वाले को सेकंड या लास्ट, ठीक है? अब नेक्स्ट सवाल कि बच्चे जो पता कर रहे हैं कि अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो उनके लिए है आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। देखो, आप इस बात को मैं जोर देके क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन आप समझें पहले तो। अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए, यानी कि अपेयर्ड हुए, ठीक है? अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। देखो, आपके पास इस बात का जो मोटा-मोटा अर्थ है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। वो ये है कि देखो, आपका यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। देखो, आपके पास अभी तक रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल ईयर में है, तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके मुताबिक आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को परेशान हो रहे होंगे कि उनका रिजल्ट अभी आने वाला है। हालाँकि जो जनरली सभी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है, लेकिन कुछ का किसी कारणवश अटका हुआ है। तो क्या वो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं कि उनका आने वाला है कुछ समय बाद, तो क्या वे बच्चे भर सकते हैं? तो नहीं। जब तक देखो, इसमें साफ-साफ लिखा, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास होना उपलब्ध होना चाहिए। अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ठीक है? यानी कि आप लास्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब भी आप इसमें अपेयर नहीं कर सकते। तो जिन्होंने कर रखा है ग्रेजुएशन, वही बच्चे इसमें पात्र हो सकते हैं या जिनका रिजल्ट अभी तक आ चुका है, ठीक है? अब नेक्स्ट कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी को होगा। इस संबंध में